भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दुखद समाचार हमारे पास पहुंचा है। ग्राम पंचायत मुरका है, इसमें लिखा है, मैं आयुष्मान कार्ड का कैंप समाप्त करके लौट रही आशा लीलावती जी का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। इस जानकारी को रेखा सिंह बहन है जो कि चित्रकूट से आती हैं और जिन्होंने ये जानकारी ऑल इंडिया को साझा की है। तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। और जहां कहीं भी बहनों आप जाओ ड्यूटी पर भी, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना और थोड़ा देख सुन करके रोडों को जो है क्रॉस करना या कहीं भी जाना, तो क्योंकि ऐसे केस सामने आते हैं तो बड़ा दुख होता है। सावित्री चौधरी बहन है जिनके द्वारा एक अगली जानकारी भेजी गई है। वैसे तो बहन ने 24 तारीख को ही हमारे पास ये जानकारी भेज दी थी, लेकिन इस समय मैंने आपको बताया है कि इस महीने भर में बहुत व्यस्त हूं, तो जो वीडियो है वो थोड़ा आगे पीछे जब मुझे समय मिल जाता है तो मैं उसमें आप लोगों को दे देता हूं। तो ये जानकारी थोड़ा लेट आपके पास आ रही है। इसमें बहन ने कहा था कि दिनांक 24/11/2022 को आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी व प्रदेश अध्यक्ष गीतेश, महामंत्री रीता, सविता आदि प्रतिनिधिमंडल ने माननीय जो है निदेशक जी बाल विकास सेवा पुष्टहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से मिलकर के 22/11/2022 को प्रदेश भर की आंगनबाड़ियों की पीएलआई व अन्य समस्याएं वहां पर रखी हैं। निदेशक मैडम ने उसी दिन समस्याओं के निस्तारण के लिए मीटिंग निर्धारित की थी, जिसका दिनांक 24/11/22 और समय 1 बजे रखा गया। संगठन की ओर से प्रदेश भर की आंगनबाड़ियों का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ पहुंच गया। विगत लंबे समय से आंगनबाड़ियों की मांगे लंबित थीं, आज निस्तारण किया जाएगा। माननीय ने कहा कि कुछ मांगों पर हम अपने स्तर से प्रभावी कार्रवाई करेंगे और कुछ मांगे शासन को भेजेंगे। प्रदेश भर की आंगनबाड़ी बहनों ने गर्व महसूस किया कि ऐसे निदेशक को अपने सेवक के रूप में पाया जिन्होंने आंगनबाड़ियों की पीड़ा को समझा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा यही कहना का जो है तात्पर्य है कि अभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं बहनों की, उन सबका समाधान एक एक करके होना चाहिए। सबसे पहली समस्या मानदेय की है। पहली बात तो मानदेय समय पर आना चाहिए। ये देखना तब पड़ेगा जब हर महीने समय से मानदेय आ पाएगा, नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, एक यहां पर जानकारी जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कि मानदेय जो आता भी है ये कौन से मद का और कैसा कैसा पैसा कौन से महीने का आता है, ये कोई इंफॉर्मेशन यूपी में नहीं मिल रही है। और आपको पता है बिहार में सब कुछ पता चलता है वो पैसा कौन से महीने का आया है मानदेय। तो इसके बारे में प्रोसेस शुरू किया जाए ताकि बहनों को पता चले कि उनका जो पैसा है वो कौन से मद का है और कब का है, क्योंकि कौन से कार्य का है। 500 हो गया, 1000 हो गया, ठीक 1500 हो गया, कभी कभी बहनों के 2000 भी मुझे देखने को मिल जाते हैं। अब बताओ इतने इतने मदों में 4500 तो हमेशा से जो आता रहा वो है ही। ये सब अलग अलग क्यों है आखिर? और जो 63 रुपया जो मिलता था एज के हिसाब से जो बढ़कर इंक्रीमेंट, वो भी क्यों नहीं आ रहा? तो ऐसे बहुत सी समस्याएं हैं। इतना ही नहीं, और भी। अब कोर्ट ने कहा है कि अगर आंगनबाड़ी बहनों को बीएलओ जैसे कामों में या गैर विभागीय कामों में नहीं लगाया जाएगा तो फिर आखिर हमारा बाल विकास विभाग और मैडम निदेशक जी या जो भी हैं विभागीय जो भी अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं या जिलों के जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, ये अपने अपने वहां से लेटर क्यों नहीं निकालते कि आंगनबाड़ी बहनों से ऐसे काम नहीं कराए जाएंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। तो आखिर ऐसे लेटर क्यों नहीं आते? बहनों को इन कामों से पृथक क्यों नहीं किया जा रहा है? तो क्योंकि कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया। अब बताओ अगर उनका पालन नहीं होगा तो कोर्ट जाने का फायदा क्या हो गया? यहां पर न्यायालय की गरिमा भी तो यहां पर जो है खंडित हो रही है। अब उन्होंने जो कहा उसको पालन ना करना अपने आप में एक गलत बात है। अब देखो यहां पर यही सब चीजें हैं, समस्याओं को लेकर के वहां पर सब बताया गया, फोन वोन जो भी है वो सब सारी चीजें। फिलहाल मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि बैठक होना वो सब होना एक अलग बात है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। समस्याएं वहां तक पहुंचना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समस्याएं हर तरीके से पहुंच जाती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और सरकार
इन तक समस्याएं तो जाती हैं, लेकिन वहां से जो रिस्पॉन्स में समाधान आने चाहिए वो बहनों नहीं आ पाते हैं। तो उम्मीद है भाई इस मीटिंग के बाद में समाधान आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर आगे की लड़ाई हमेशा की तरह आप सबकी जारी रहेगी। इधर ये ज्ञापन है जो कि उनके द्वारा वहां पर दिया गया है 24/11 को आंगनबाड़ी मिनी और सहायता संगठन की तरफ से। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ियों की पीएलआई व अन्य समस्याओं के संबंध में प्रार्थना पत्र। तो आंगनबाड़ी बहनों का जो पीएलआई है उस संबंध में मेरा तो कहने का तात्पर्य यह है कि पीएलआई अब वो काम के आधार पर है। ठीक, बहुत से जिलों में आ भी रहा है, लोगों का मानना है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूं ना, कौन से मद का है कितना है कंफर्म अगर नहीं करेगा विभाग तो क्या पता चलेगा किसका आया किसका नहीं आया। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है, क्योंकि जो पैसे मिलने चाहिए उससे एक्स्ट्रा भी आते हैं किसी किसी बहन के। तो अब यही हुआ ना कि वो पीएलआई आ रहा है, तो जो आ रहा है उसके लिए यहां पर अब कहना वो मेरे ख्याल से औचित्य बात है, क्योंकि आपको पता है अब ऐसा तो विभाग करेगा नहीं कि हर बहन को जो है वहां पर वो पीएलआई दे देंगे, ठीक इकट्ठा दे देंगे, ये तो बात है। अगर इसके लिए आवाज उठी है तब तो ठीक है, वरना पीएलआई लेने के लिए और अन्य समस्याओं के लिए है तो कोई फायदा नहीं लगता। अब देखो यहां पर कुछ मांगे हैं। बुलंदशहर जिले की जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यभार संभालने के पश्चात वित्तीय वर्ष 22-23 में पात्र आंगनबाड़ी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इसी तरह से प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर नहीं किया जा रहा है, वह भी कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है और इस पर थोड़ा पालन किया जाए विभाग के स्तर से, क्योंकि पीएलआई मैंने कहा ना बहुत से जिलों में मिल रहा है, बहुत से जिलों में नहीं मिल रहा है। तो जहां जहां नहीं मिल रहा है वहां पर पीएलआई देने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, जहां से भी कमियां हैं उनको ठीक किया जाए। तो यह मांग बहुत ही सही रही। आगे उत्तर प्रदेश के महिला बाल विकास पुष्टा और उत्तर प्रदेश के जो निदेशक हैं वो 10 मई 22 को जो है उन्होंने क्या किया कि प्रणाली के द्वारा फीडिंग को सुगमता बनाई और लेकिन लागू नहीं किया गया। तो जो भी एक ये सिस्टम था उसको लागू नहीं किया गया, उसके बारे में है। और बताया जा रहा कि पात्र आंगनबाड़ी मिनी को ही संदेश ऐप पर मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रोत्साहन राशि के मास्टर रोल में काफी अहमियताएं जो यानी अनियमितताएं वो है, और या यूं कहें तो चहेतों को छूट दी है। अधिकांश पर अवैध उगाही पर अनुचित दबाव बनाया गया है और पोषण ट्रैकर पर आंगनबाड़ी का काम जो है यहाँ पर वाइज शो होना चाहिए, यानी आंगनबाड़ी काम नाम वाइज शो होना चाहिए, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। तो इस तरह से चीजें यहां पर आई हैं, सब इस तरह से मैटर है। तो वही कह रहा हूं ना, जो बहनें काम करती हैं वो वहां पर, अब देखो कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके पास फोन नहीं है, कुछ के खराब हो गए हैं, घर में हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी समस्या, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम बहुत कुछ है। तो अब उनका क्या कहने का तात्पर्य है कि वो काम या तो कर नहीं पाती स्वयं से, तो किसी घर में जाकर किसी से अपने बच्चों से करवाती हैं। तो ऐसे में उनका काम हो तो रहा है लेकिन वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अब ऐसे में फिर उनको पीएलआई मिल नहीं पा रहा है क्योंकि समय पर काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, काम के बदले दाम मिले। अगर काम लेट भी हो रहा है तो दाम भी उनको चाहे भले लेट आप दो, लेकिन वो दो जरूर। ऐसा नहीं कि काम तो करवा ही रहे हो आप आगे पीछे लेकिन वो दाम नहीं आप दे रहे हो, तो ये सब चीजें गलत है। बहुत सारी मांगे हैं, 26 मांगे यहां पर उन्होंने इसमें रख करके भेजी हैं। अब बाकी हर मांग पर यहां पर चर्चा करें या ना करें कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सैकड़ों बार लेटर दिखाए, सरकार तक गए, निदेशकों तक गए, सब तक गए, लेकिन उन लेटरों पर कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी ना मिला ना मिलने वाला लगा। ठीक, तब ऐसे में तो ये जब समस्याएं जो समाधान हो जाए वो सामने आए, बस उस पर यकीन अब करो तो ज्यादा मुझे लगता है बेटर है। आगे राजेश कुमार सक्सेना जी हैं, इन्होंने अपनी मीटिंग के बारे में जानकारी साझा की। इनका 27 नवंबर को मीटिंग है और जैसा कि वो मासिक बैठक हमेशा करते हैं, और इन्होंने कल जानकारी भेजी थी 25 तारीख को, 27 को उनके वहां है। इन्होंने लिखा कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की जो मासिक बैठक है उसका आयोजन 27 नवंबर दिन रविवार के लिए माननीय आवास गृह पर 11 बजे किया गया था। और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जनपदी पदाधिकारी वहां पर वो भाग लेंगे। इसके बारे में उनका कहना 27 तारीख को किया जाएगा, तो ध्यान देना। तो जो भी समस्याएं होंगी उनके निराकरण को लेकर के हर माह इनके द्वारा बैठक की जाती है। आगे गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक ये ट्वीट आया, माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। तो देखो यहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी, ऐसा यूपी गवर्नमेंट ने ट्वीट किया। और आइए देखते हैं और इन्होंने इसमें क्या कहा। गुलाब देवी ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोग को ब्यौरा भी भेज दिया है, यानी इसके निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि बोर्ड परीक्षा प्रणाली को भी बेहतर बनाया जाए, स्किल हब के रूप में विकसित होंगे विद्यालय, और यहां पर जो शिक्षकों के तबादले की जिम्मेदारी विवेक जो है नौटियाल को मिली है। इस तरह से सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो माध्यमिक विभाग में भर्तियों को लेकर के भी जानकारियां हैं टीचर वगैरह की, तो अभी फिलहाल निकली नहीं है।
आगे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तो अभी इस पर ज्यादा चर्चा ना करो तो ठीक है। आगे, महामहिम की पाठशाला में सीडीओ और बीएसए इन्होंने कराई फजीहत। एक ऐसा भी मामला सामने आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्यपाल ने डीएम की जो है क्लास ली है, पीलीभीत का ये मामला है। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, किसी एक का तो निलंबन तय है, ऐसा सब भी वहां पर कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये मैटर सामने आए हैं। और देखिएगा, ये है सलमा बहन शाजापुर से। शासन ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सरकारी नहीं है, उन्हें अन्य कार्य में लगाना औचित्यहीन है। तो जैसा कि आपको पता है, ये भोपाल यानी मध्य प्रदेश का मामला है, और मध्य प्रदेश में तो विभाग ने लेटर भी निकाल दिया। यहां तक कि यूपी में कोर्ट ने तो डिसीजन दिया, लेकिन हमारे विभाग ने अभी तक इस मामले में पृथक से कोई लेटर नहीं जारी किया, और ना ही जिलों के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी बहनों को बीएलओ जैसे कामों से पृथक किया है, जबकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है और फिर भी उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ चीजें आ रही। लिखा क्या गया कि मानदेय सेवी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं का इनका सबका पद, तो इनको यहां पर ऐसे कामों में लगाना औचित्यहीन है। आगे देखो, एक बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से है, और ये उर्मिला बदायूं से हैं। इनके अलावा साधना सोनी चित्रकूट से हैं, और इनके अलावा ये है सुशीला गाजीपुर से, और लास्ट में ये है मुन्नी शाहजहांपुर से। इस